नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्स पूर्व में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हजारों बार पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं हल। प्यार से क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा क्या है। हीरू कोई हीरो ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी। मान लीजिए दोस्तों आप ही कहीं गए मार्केट में, 47,000 का कोई पुरानी कार को ले लिया। भाई आपका मन था बचपन से कि हम कार चलाएंगे, तो आपने क्या किया, 47,000 का कोई पुरानी कार खरीद ली। अच्छा, खरीद तो ली, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम था। उसका सीट फटा हुआ था, उसमें आपका लाइट नहीं लगा हुआ था। तो आपने क्या किया, इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किए। आपने 47,000 का कार लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसमें कुछ मरम्मत करवा दिया, तो 3,000 का आपने मरम्मत करवा दिया। तो टोटल आपका कितना खर्चा हो गया, 50,000 आपका खर्चा हो गया। तो ये बताइए, जो 50,000 खर्चा हो गया, तो आपका सीपी क्या होगा आपके लिए, वो आपके लिए सीपी 50,000 हो गया। ठीक। अब क्या है, यदि वो कार को 58,000 में बेचता है, तो आप क्या करते हैं, यदि कार को आप बनवा ली, अब आपके मन में आता है कि चाहे चलो नया कार लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस कार को 58,000 में आप बेच देते हैं। ठीक है। आपने लगाया कितना, 50,000 लगाया, बेचा कितने में, 58,000 में। कितना एक्स्ट्रा बेचा बताइए, 8,000। अब आप ये बताइए कि सीपी आपका 50,000 है, एसपी आपका 58,000 है, तो ये जो 8,000 आया है ये क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? आप बताइए, खुद बताइए। आप 50,000 आपने खरीदा, फिर आपने 58,000 का बेच दिया, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया। आप 8,000 प्रॉफिट में बेच दिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए आपसे लाभ प्रतिशत, एग्जामिनर को पता है कि आप लाभ तो निकाल लेंगे, लेकिन लाभ प्रतिशत आप नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है इनटू 100। इस फॉर्मूले में आप रखिए आपका आंसर। आप कहेंगे सर आप सीपी नीचे क्यों रखे हैं, तो एक बात आप जान जाइए दोस्तों, हमेशा प्रॉफिट सीपी पर ही निकलता है, लॉस भी हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है, एसपी पर नहीं निकाला जाता। ये आपको पता होनी चाहिए। तो प्रॉफिट कितना है बताइए, प्रॉफिट आपका 8,000 प्रॉफिट है। सीपी कितना है, सीपी आपका 50,000 है। गुणे 100 कर दीजिए, इसको काट लीजिए। देखिए 2 जीरो नीचे खत्म, 2 जीरो इधर खत्म, फिर 2 जीरो नीचे खत्म, 2 जीरो ऊपर खत्म। ऊपर क्या बचा, ऊपर 80 बचा, और नीचे आपका 5 बचा। 5 से 80 में भाग दीजिए। आपको हम बच्चों की तरह सिखाते हैं, यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। 80 में 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5 बच्चा 3, जीरो उतर गया, 5 छक 30, ये 30 आपका कट गया। आपका राइट आंसर 16% आपका प्रॉफिट होगा दोस्तों, 16%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, मजा आपको बहुत आएगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 लिखा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहां क्या बोल रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिख दीजिए। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, फिर बोल रहा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो यहां लिखिए 20 वस्तुओं का विक्रय, मतलब कि एसपी लिख दीजिए, यहां पर एसपी के समान है, ऐसे लिख दीजिए। देखिए आप क्या बोल रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखा, हमने लिख दिया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब बोल रहा है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने यहां बराबर को लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25 गुणे हम सीपी करेंगे, यहां 20 गुणे एसपी करेंगे। अब देखिए क्या है,
अब हम यहाँ पर 25 को यहीं रहने देंगे, 20 को यहाँ भेज देंगे और एसपी को यहीं रहने देंगे और सीपी को यहाँ भेज देंगे। देखिए आपका निकल गया, सीपी आपका 20 आ गया, एसपी आपका 25 आ गया। आप किसी वस्तु को 20 रुपया खरीदते हैं और 25 का बेच देते हैं, कितना प्रॉफिट बताइए दोस्तों। यदि आप किसी वस्तु को 20 का खरीदते हैं, 25 का बेचते हैं तो प्रॉफिट 5 का। ये बच्चों वाला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब आपको बचपन से बताया गया है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, पी परसेंटेज बराबर पी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 5, सीपी कितना है 20, गुणे 100 कर लीजिए। इसको आप काट लीजिए, क्यों भाग रहा है बे, देखो इसको हम काट लेते हैं तो 20 पंजे क्या होता है 100 होता है, 5 से गुणा करेंगे तो 25%। आपको दोस्तों 25% का प्रॉफिट होगा इसमें। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आपके रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या है देखिएगा, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। आपको दोस्तों क्वेश्चन में दे दिया है कि लाभ हुआ है 25% का लाभ, तो सीपी कितना होगा बताइए। सीपी हमेशा 100% होता है। अब क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए। ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। फिर से पढ़ते हैं, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, तो ये बताइए 25% है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट 25 होगा, सीपी हमारा 100 होगा, एसपी कितना होगा, एसपी आपका 125 होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब आप प्रॉफिट 25% का ले रहे हैं, सीपी आपका 100 रुपया है, तो स्वाभाविक सी बात है आप 125 का बेचे होंगे, तभी ना आपका प्रॉफिट। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। सीपी आपका 100 है, प्रॉफिट आपका 25 है, जोड़ दीजिए तो आपका 125 एसपी नहीं आ जाएगा, बच्चों वाली चीज है। अच्छा फिर आगे क्या बोला देखिएगा, आगे बोल रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब कि इसको हम सीपी बना दे, एसपी को सीपी बना दे और सीपी को हम एसपी बना दे, कर परस्पर बदल दिया जाए। तो हानि प्रतिशत देखिए, सीपी आपका 125 था और आपने 100 का बेच दिया, तो कितने हानि पे बेचा, 25 के हानि पर बेच दिया। और सीपी क्या 125 नीचे रखेंगे, गुणे 100 करेंगे, खाट खुट काट देंगे। देखिए 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 50 25, 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा 20% का लॉस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 200 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हम ट्रिक से लगवाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से पहले पढ़िए। हम 2 सेकंड पानी पी लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करिए। जैसे आप कहीं शादी में जाते हैं तो शादी में पहले जाइए तो ध्यान से सभी चीजों को देखिए क्या क्या है, फिर खाना स्टार्ट करिए। इसी तरह हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं फटाफट। क्या है क्वेश्चन, 2 वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, ठीक है। फिर बोल रहा है एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बोल रहा है कि पहले पर 5% का बेचा जाता है, दूसरे को X% पर बेचा जाता है और टोटल उसको 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन को दोस्तों समझिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पहले को 5% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को X% पर बेच रहा है और टोटल 20% का लाभ हो रहा है। तो ये बताइए ये आपका क्या है, दोनों का औसत दिया हुआ है 20%, तो हम नीचे 2 रख सकते हैं।
देखिए दोनों का औसत दिया है 20%, तो नीचे 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते बताइए। कहेंगे जी सर रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 को यहां लड़ा दीजिए इससे 20 से, तो क्या होगा 5% प्लस एक्स बराबर 40% हो गया। फिर 5 को उधर छटका दीजिए, 40 माइनस 5 कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 35% का दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 35%। क्या शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। आपको देखिए यहाँ जो 2500 दिया था इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई काम ही इसका नहीं था, बस आपको यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, देखिएगा ध्यान से। क्या है, पहले मैं हमेशा यही कहता हूं कि क्वेश्चन करने से पहले ध्यान से पढ़ा करिए फिर लगाया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही आप गलत करके आ जाते हैं और आपका नंबर कट जाता है। सिंपल क्वेश्चन में ही कुछ अलग दिया होता है जो कि आपको दिखता नहीं, आप गलती करके आ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा। लिख लो सीपी कितना है 280। फिर क्या बोल रहा है, और इसे 315 रुपए में बेच दिया। एसपी क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। देखिए यहां पे लाभ ही पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सीपी हमेशा छोटा यहां होगा, एसपी हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि लाभ पूछ रहा है। लाभ की यही पहचान है कि सीपी छोटा होता है और एसपी हमेशा बड़ा होता है। तो देख लीजिए जो बड़ा है वो एसपी है, जो छोटका है वो सीपी है। बस आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए फट से। तो 280 में 315 घटाइए, क्या आएगा बताइए। 20 इसमें बचा, 20 थी 35, तो 35 रुपए का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है P अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है देख लीजिए, प्रॉफिट आपका 35 है। CP कितना है देख लीजिए, CP आपका 280 है और गुणे 100 कर लीजिए। आई दोस्तों बच्चों की तरह काटते हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों बहुत प्रकार के बच्चे आते हैं, बहुत पढ़ने में तेज होते हैं और बहुत बच्चे कमजोर होते हैं। हमको सभी को लेकर चलना है। तो आई काटते हैं, देखिए 1 0 नीचे काटते हैं, 1 0 ऊपर काटते हैं। आप देखिए दोनों सेम टेबल में कटना चाहिए। 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 पचे 35। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर 5 बचा, नीचे 4 बचा, गुणे 10 करेंगे। ठीक, अब 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 आ जाएगा। अब 25 को 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 12% दोस्तों आंसर आएगा। देखिए 25 में हम ऐसे भाग देंगे, 2 ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, 2 कम 2, देखिए कट गया, 5 आया, 2 दूनी 4 बचा 1 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 2 5 10, देखिए कट गया। 12.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 12.5% का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा, अच्छा क्वेश्चन लाया जाएगा, जो कि दोस्तों आपका रेलवे ग्रुप डी आपका इस बार एग्जाम होने वाला है। इस बार टारगेट है कि रेलवे ग्रुप इस बार सभी बच्चों का निकल जाए। नमस्कार, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।